रखें। जीतों के इस महाउत्सव का आज का ये तीसरा दिन है। इस उत्सव में आए हुए भारतवर्ष से जितने भी अतिथि आए हुए हैं उस अतिथिगणों का और जिस उत्सव को महाउत्सव का रूप दिया उस पुणे वालों वासियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर पुणे वासियों आप इतनी तादाद में नहीं आते थे तो ये उत्सव मेला नहीं बनता था। ये तो आज हमारे लोग कुछ में मिले बोले ये तो कुंभ मेला हुआ है और ऐसे ही पुणे वालों ने प्रेम हमारे ऊपर किया है। आज इस स्टेज पर विराजमान हुए बाबा जी ने आपने एक सपना देखा था, आपको उसके लिए कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। बाबा जी आपने एक ऐसा सपना देखा था जो मैं जानता हूँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और इसके लिए आदमी की सोच बदलनी है तो पहले आपका स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए। और आपने क्या किया स्वामी जी, आपने हर भारतवर्षियों को सिखाया। हर आदमी सांस ले रहा था लेकिन सांस किस तरह से लेनी चाहिए वो आपने लोगों को सिखाया, अनुलोम विलोम से, कपाल भारती से। और ये आपने सिखाने के बाद में वही वातावरण से श्वास ले रहे थे लेकिन उसमें से ऑक्सीजन कैसा ज़्यादा निकालना ये मार्ग आपने हमको दिखाया। स्वामी जी मैं आपको यही बताता हूँ कि करोड़ों वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में पूरे वर्ल्ड के लोग आके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों अब्जों रुपए कमा रहे हैं और भारत से बाहर ले जाके दे रहे हैं। वो भारतवर्ष के बदले उनका मुनाफा पूरा भारत से बाहर जा रहा था। स्वामी जी मैंने देखा है कि आपने उसके बाद में जैसा ये पतंजलि का आप जो काम आपने चालू किया और आपने एक सोच रखी कि भारत में जो भी काम होगा, भारतवासी जो भी परचेस करेंगे उसका मुनाफा भारत में ही रहेगा। और ये आपकी सोच पतंजलि कार्यक्रम से आपने बढ़ाने का काम किया। और आज पतंजलि मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से भी आगे जा रही है और भी आगे जाएंगी। मेक इन इंडिया में आपने जो काम करने का काम चालू किया है, मोदी जी ने तो बताया लेकिन बोलना चालू किया, आपने कर्म करके दिखाया। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि ये आपकी पतंजलि और उसकी जो सोच कि मेक इन इंडिया की भारत के हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठेगी, ऐसा मैं जानता हूँ। आपसे हम यही उम्मीद रखती है कि भारत का ये युवा, हमारा पुणे ये युवा शक्ति स्थान है। आप सब लोग आपके पास से हमें उनके लिए मार्गदर्शन चाहिए। हमारे युवा शक्ति में क्या ताकत है, वो ताकत का क्या उपयोग करना चाहिए, उसके लिए आप हमें कहाँ कहाँ पर मदद करेंगे, आप हमारी युवा शक्ति को क्या ताकत देंगे। आपके पास से हमने ये सुनना चाहते हैं। हमारे पास आप जो आए हो तो आप हमें हर चीज़ का ज्ञान दो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारे युवकों के लिए जो ज्ञान चाहिए, इसकी हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखी है। मैं पगारिया जी का, हरि भाई जी का, आपकी वजह से बाबा जी महाउत्सव में आए, आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जीतों की तोफ शांतिलाल जी कवाड़ जी और पूरे जीतों के डायरेक्टर जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने जीतों को एक आसमान पर ले जाया और उसके बाद में उसका झंडा लहराने का काम अगर किया है तो पुणे जीतो चैप्टर ने किया है। मैं पूरा पुणे जीतो चैप्टर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी जो यहाँ है, मैं जानता हूँ कि ये झंडा लहराने का काम जो किया है ये हमेशा लहराएगा, क्योंकि पुणे चैप्टर ने एक नई दिशा दी और ये नई दिशा जीतों को और नए उचित स्थान पर लेके जाएंगे। जय जैनेन्द्र, जय गणेश। और एक मिनट, हाँ मैं आप सबको चाहूँगा कि एक प्रार्थना कीजिए गणपति जी को, हे बापा हमारे पूरे महाराष्ट्र में जो दुष्काल गिरा है, महाराष्ट्र में पानी की कमी है, थोड़ी आपकी सूंड घुमा दो गणेश जी, पूरे महाराष्ट्र में बरसात होगी। बस इसीलिए एक छोटी सी वंदना करेंगे। निराकार ओंकार निर्गुण रूप, गणेशा तुझे रूप तेजस्वरूप, तुझा आरतीला नभी लक्ष दीप, कसे सांग वर्णू तुझे विश्वरूप। गणपती बाप्पा